हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। इस वीडियो से मैं आपको जो एचपीएससी के टेस्ट होने वाले हैं उसका रिवीजन करवाने वाला हूं, ठीक है। और ये सभी चैप्टर का क्विक रिवीजन होगा, ठीक है। सभी चैप्टर का क्या होगा, क्विक रिवीजन होगा। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है जिसमें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में डिटेल बताई गई है, ठीक है। इस वीडियो में हम सारे के सारे जो थ्योरी हैं वो कवर कर देंगे और प्रैक्टिकल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को इसके थ्योरी के साथ। देखिए, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप और बेसिक कंसेप्ट हैं जिसको हम फंडामेंटल अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम जितने भी थ्योरी हैं वो सारी पढ़ेंगे। पहली थ्योरी है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है। देखो, ध्यान रखना है, एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट किसके अकॉर्डिंग चलता है? 1932 के अकॉर्डिंग चलता है। और क्या कहता है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 होने चाहिए। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम की लिमिट जो है हमारे पास कितनी होती है? 50 होती है, ठीक है। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। तो क्वेश्चन कह रहा है, मतलब थ्योरी डेफिनेशन कह रही है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस। हु हैव एग्रीड, जो एग्री हो रहे हैं किसके लिए? टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए किस चीज के? फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस। जो बिजनेस वो कर रहे हैं उसमें जो प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको शेयर करने के लिए वो एग्रीड हुए हैं। उसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। आगे कह रहा है कैरिड बाय ऑल, या तो वो बिजनेस सबके द्वारा चल रहा हो, और एनी वन ऑफ देम, या तो किसी एक के द्वारा चल रहा हो, एक्टिंग फॉर ऑल, जो कि सबके लिए काम करता हो। बात समझ आ रही है? तो पार्टनरशिप क्या हो गया? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। ध्यान रखना। और कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है ये? कौन से एक्ट में लिखा हुआ है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक है। ये हो गया आपका इसकी डेफिनेशन। फिर इसके आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? मतलब विशेषताएं मतलब इस पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है उसमें क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे कैसे काम किया जाता है, ठीक है। तो पहला कह रहा है, एज पर द रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट और मिसलेनियस रूल एक्ट 2014, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स परमिसिबल इज 50। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। और मिनिमम कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 तो होने ही चाहिए, सिंपल सी ये बात है। हाँ, आगे कह रहा है, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी इधर रिटन और ओरल। या तो बिजनेस में जो एग्रीमेंट होता है जिसके साथ वो व्यक्ति काम करते हैं, जो एग्रीमेंट है वो तो या तो रिटन होगा या तो ओरल होगा, ठीक है। अब जैसे कि रिटर्न होता है ना, रिटर्न को ही हम क्या पढ़ते हैं? पार्टनरशिप डीड। रिटर्न को ही क्या पढ़ते हैं हम? पार्टनरशिप डीड। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है, पार्टनरशिप इज फॉर्म टू कैरी आउट बिजनेस। पार्टनरशिप किसके लिए बनाई जाती है? कैरी आउट बिजनेस, किसी बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। ईच पार्टनर कैरिंग आउट बिजनेस इज प्रिंसिपल। जो पार्टनर बिजनेस को चला रहा है वो हमेशा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट। प्रिंसिपल भी कहलाएगा और एजेंट भी कहलाएगा। प्रिंसिपल और एजेंट क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब जो ऑर्डर देता है, और एजेंट मतलब जो ऑर्डर एक्सेप्ट करता है और उसको वर्क करता है, ठीक है। तो यानी कि हर पार्टनर, जैसे कि 3 पार्टनर हैं, चलो 3 पार्टनर हैं, ठीक है ना। ये 3 पार्टनर हैं या 2 ही हैं? 2 पार्टनर हैं। तो ये इस पार्टनर को ऑर्डर भी दे सकता है और इस पार्टनर से ऑर्डर ले भी सकता है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए वो प्रिंसिपल भी हैं और एज वेल एज एजेंट भी कहलाते हैं फॉर ऑल अदर पार्टनर, सभी पार्टनर्स के लिए, ठीक है। आगे कह रहे हैं, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इज नॉट लिमिटेड। क्या कह रहा है? लाइबिलिटीज जो है लिमिटेड नहीं होती, ये क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। कैसी होती है? अनलिमिटेड। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड नहीं होती। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि अगर उन्होंने कहीं से लोन ले रखा है, कर्ज ले रखा है, तो उनको अपनी प्राइवेट एसेट्स को भी देकर उस लोन को पे करना होता है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर इज नॉट लिमिटेड
to the extent of their capital, each partner is liable jointly with all the other partners and also severally to the third party for all the act of the firm। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर हर पार्टनर मतलब किसी भी पार्टनर ने कहीं से कोई लाइबिलिटीज ले रखी है तो सभी पार्टनर्स के लिए वो लाइबिलिटीज क्या होगी, लाइबल होगी। बात समझ आ रही है? अब देखिए अगला टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि जब आप रिटर्न एग्रीमेंट करते हो, कैसा करते हो, रिटर्न एग्रीमेंट करते हो, रिटर्न में एग्रीमेंट करते हो तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसी रिटर्न एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या लिखा होता है वो पढ़ते हैं। कह रहा है इट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द डिटेल अबाउट पार्टनर्स एंड एग्रीमेंट अमंग ऑल दी पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या कह रहा है, ये क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंटेन होता है क्या, द डिटेल अबाउट पार्टनर्स एंड एग्रीमेंट। किस क्या कंटेन होता है, डिटेल किसकी, पार्टनर्स की और एग्रीमेंट की, अमंग ऑल दी पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के सभी पार्टनर्स और पार्टनर्स की एग्रीमेंट के बीच में जो जो डिटेल होती हैं वो इसमें लिखी होती है। इट इंक्लूड्स एग्रीमेंट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो इंक्लूड होता है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना पहले से ही डिसाइड हुआ है। ठीक है, और क्या होता है, सैलरीज, कमीशन ऑफ पार्टनर्स, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्राइंग एंड द इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और टेकन बाय द पार्टनर्स। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, या तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि हमने दिया है या तो लिया है पार्टनर्स से। ठीक है, अब कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है, जैसे कि इसमें बता ही दिया है पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सब होता है। ठीक है ना, तो यही चीजें इसमें लिखी गई हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो क्या कह रहा है, अ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म लिखा होता है। ध्यान रखना ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले लिखा होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म का नाम और उसका एड्रेस, और फिर पार्टनर्स का नाम और उसका एड्रेस। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में लिखा होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टू कैपिटल बाय ईच पार्टनर, कि वो कितना कितना कैपिटल लगाएंगे, राइट्स, टाइप्स ऑफ रोल एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, ये सारी चीजें इसमें कंटेंट में लिखी होती है। ठीक है, नेक्स्ट और लिखा होता है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब तक चलेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग एंड लोन, ये भी लिखा होता है, सैलरी, कमीशन इफ पेबल टू पार्टनर, ये लिखा होता है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर, मतलब किस प्रकार से सेटलमेंट होगी वो भी लिखा होता है, राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनरशिप लिखा होता है, रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, ध्यान रखना इन क्वेश्चनों को, इस चीज को ध्यान से समझ लेना क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन ये पेपर में आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस मतलब उसकी वो किस लिए क्यों बनाया जाता है, महत्व क्या है उसका। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस क्या है भाई, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट राइट्स, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन डिटरमाइन अमंग द पार्टनर, किस पार्टनर की क्या राइट्स हैं, किस पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज हैं, उसके बारे में कौन बताएगा आपको, पार्टनरशिप डीड बताएगा। ठीक है, इट कैन बी प्रोड्यूस एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू सेटल डिस्प्यूट। ठीक है, कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उसको सेटल करने के लिए ये क्या होता है, एक तरह से एविडेंस के तौर पर काम करता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है ना कि इस पार्टनर को इतनी सैलरी मिलेगी या इस पार्टनर को इतना कमीशन मिलेगा, वो सारी डिटेल किसमें लिखी होती है, पार्टनरशिप डीड में।
तो अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट में जाकर इस चीज को हम दिखा सकते हैं एग्रीमेंट को कि पहले से ही हमने ये तय कर रखा है, ठीक है। आगे कह रहा है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा और किस तरीके से कैपिटल अकाउंट को बनाया जाएगा, उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो सारी की सारी किसमें लिखी होती है, पार्टनरशिप डीड में। इसलिए ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर मान के चलिए कभी कभार पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती, क्या कह रहा है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती, जैसे कि पार्टनरशिप डीड कब नहीं बनाई जाती, जब एग्रीमेंट कैसा चलेगा, ओरल। जब एग्रीमेंट कैसा चलेगा, ओरल एग्रीमेंट चलेगा। अगर रिटर्न होता है तो पार्टनरशिप डीड बनाई जा रही है और ओरल एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती, तो फिर कैसे काम चलेगा, तो फिर ये चलेगा इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड। कुछ ये रूल्स लिखे हुए वो अप्लाइड करेंगे हम, ठीक है ना। इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट मेंशन इन द डीड देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली अमंग द पार्टनर। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर पार्टनरशिप डीड क्या होती है, साइलेंट होती है, यानी कि ओरल होती है, तो पार्टनरशिप डीड का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वली चलता है, ठीक है। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट मेंशन, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं बताया, देन नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड ऑन द पार्टनरशिप कैपिटल, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट मेंशन, देन नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज्ड ऑन द पार्टनर्स ड्राइंग, तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि आपको बस दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वली चलेगा, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है यानी कि एब्सेंट है तो इक्वली चलेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो 6% पर एनम का चलेगा, और बाकी कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड एडवांस टू द फर्म इज नॉट मेंशन इन द डीड देन द इंटरेस्ट शैल बी पेड 6% पर एनम, ठीक है ना। तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन लोन क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, ठीक है, या दिया जाएगा। इफ द सैलरी एंड कमीशन टू द पार्टनर्स आर नॉट मेंशन इन द डीड देन नो सैलरी विल बी अलाउड, कोई भी सैलरी उसको नहीं दी जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, कुछ भी चीजें नहीं दी जाएंगी, बस दो चीजें याद रखनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम का, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम का चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल अकाउंट का ही जो आगे का टॉपिक है। जब पीएनएल अकाउंट बनाते हैं हम, तो पीएनएल अकाउंट जहां रुकता है उसके बाद हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं, ठीक है। पीएनएल अकाउंट में हम एक्सपेंस और लॉसेज लिखते हैं, इसमें भी एक्सपेंसेस और पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस और इनकम लिखते हैं, तो इसमें भी हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंस और इनकम ही लिखते हैं। बट ये होता है कि इसमें जो एक्सपेंस और इनकम लिखी जाती है वो ओनली पार्टनर से रिलेटेड लिखी जाती है, और जो पीएनएल अकाउंट बनाते थे उसमें लिखी जाती थी पूरे फर्म से रिलेटेड। बात समझ आ रही है। तो इसमें जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम, इसमें इस तरफ सारे खर्चे लिखे जाते हैं, जैसे कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लिखी जाती है, टू सैलरी जो पार्टनर से रिलेटेड होती है, टू कमीशन जो पार्टनर से रिलेटेड होता है, और टू जनरल रिजर्व ये भी यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। इस तरफ आता है बाय प्रॉफिट, सबसे पहले जो प्रॉफिट निकला होता है वो इधर आता है, ठीक है। फिर इधर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है फर्म के लिए इनकम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें लिखी जाती हैं। तो कह रहा है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का आगे का हिस्सा है ये। इट इज प्रिपेयर टू शो हाउ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन हैज बीन एप्रोप्रिएटेड अमंग डिफरेंट आइटम्स सच एज इंटरेस्ट, कैपिटल और पार्टनर्स। आगे दे रखा होगा पार्टनर्स, सैलरी वैलरी, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये बताता है कि किस तरीके से प्रॉफिट को अलग अलग प्रकार की चीजों में बांटा जा रहा है, ठीक है। ये रहा
रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन और नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। और ये जो इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट का होता है, क्योंकि हम जानते हैं नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और इनकम को शो किया जाता है। ठीक है, आगे क्या है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द आइटम ऑफ प्रॉफिट ड्यू पार्टनर्स सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन आर डेबिटेड। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। जैसे मैंने अभी बता दिया था आपको कि ये सारी चीजें खर्चे हैं हमारे लिए, पार्टनर्स फर्म के लिए क्या है, खर्चे हैं, तो इसलिए इन सबको क्या करता है, डेबिट करता है। एंड द आइटम ड्यू फ्रॉम पार्टनर्स सच एज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग नेट प्रॉफिट क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होती है। ठीक है, जैसे कि हमने समझा दिया है। ठीक है, ये आपके लिए एक फॉर्मेट है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था कि इस तरफ आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दे रखा होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है इस तरफ। ठीक है, जितने भी पार्टनर्स होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आती है, कमीशन आता है और रिजर्व आता है। ठीक है, जैसा जैसा हमने बताया था सिर्फ वैसा वैसा ही आपको यहाँ पर समझाया गया। ठीक है, अगला इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, हालांकि मैं एग्जांपल अभी नहीं करवा रहा, प्रैक्टिकल कंसेप्ट मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा आपको। इसमें मैं पूरा थ्योरी आपको समझा देता हूँ। एक बार देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है। देखिए मैंने सिंपल सा डिफरेंस बताया आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो खर्चे लिखे जाते हैं, इनकम लिखे जाते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड लिखे जाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जितने भी खर्चे लिखे जाएंगे वो पार्टनर से रिलेटेड लिखे जाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम प्रॉफिट को निकालते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन प्रॉफिट अर्न एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इनकर फ्रॉम द मेन कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, मेन कोर्स ऑफ बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट होता है, एक्सपेंस होता है, उसको असर्टेन करता है, यानी पता करता है। ठीक है, इट इज प्रिपेयर टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और ये सिर्फ प्रिपेयर किया जाता है किसके लिए, एप्रोप्रिएशन यानी कि बंटवारे के लिए किया जाता है। ठीक है, एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इट आइटम इन दिस अकाउंट मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट से रिलेटेड काम नहीं होता। और इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से रिलेटेड ही काम होता है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप जैसे भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा वैसे ही तो बंटवारा होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा वैसे ही बंटवारा होगा। ठीक है, और अगला है मैचिंग कंसेप्ट। इट इज प्रिपेयर बाय फॉलोइंग मैचिंग कंसेप्ट। ये मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं 1 साल के होते हैं और इनकम भी 1 साल की मानी जाती है। और इसमें ऐसा कुछ, इट इज प्रिपेयर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और ये किसके अकॉर्डिंग बनता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। इट बिगिन विद द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सिंपल सी बात है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा उससे ये स्टार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से, जो कि पीएनएल अकाउंट में आया होगा। मतलब पहले ये बनाया जाता है फिर देन इसको बनाया जाता है। बस समझ रही है। नेक्स्ट अगला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है इसके अंदर 2 कैपिटल अकाउंट होते हैं। एक आपका कैपिटल अकाउंट ही कहलाता है और एक आपका कहलाता है करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो चीजें लिखी जाती हैं सिर्फ 4 चीजें लिखी जाती हैं। पहले की कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, और या तो कैपिटल की कोई एडिशन हो रहा है या तो कैपिटल पूरी परमानेंट विड्रॉ हो रही है। ये 4 चीजें लिखी जाती हैं कैपिटल में, जैसे कि हम देखते हैं अभी। देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया गया है, यहाँ पर हम डायरेक्टली समझा देते हैं आपको। फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनते हैं आपके। पहला अकाउंट है जिसको हम कैपिटल अकाउंट ही कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस। और फिर एडिशन कैपिटल आता है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आता है। एडिशन कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में आती है, और विड्रॉल क्या होता है, कम होता है तो इसलिए डेबिट साइड में आती है। ठीक है, इसके साथ आपको बनाना पड़ता है एक करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट में क्या चीजें आती हैं, करंट अकाउंट में वो सारी चीजें आती हैं जो कि पार्टनर से रिलेटेड होती हैं और रेगुलर यूज टू लाइफ में होती, मतलब रेगुलर लाइफ में यूज होती रहती हैं। ठीक है ना, जैसे कि सबसे पहले तो बैलेंस लिखा जाएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है ना, इसलिए क्रेडिट साइड में आता है। सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस
ये सारी चीजें कहाँ आती हैं, क्रेडिट साइड में आती हैं। फिर ये ड्राइंग आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस बैलेंस आ गया, तो ये सारी चीजें डेबिट साइड में आती है। मतलब सीधी सीधी बात कहें तो जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है, कैपिटल का बढ़ना घटना, वो तो आता है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, और जो रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे कि सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें कहाँ आती है, आपकी करंट अकाउंट में। बात समझ आ रही है, इस तरीके से बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, दोनों का मर्ज होता है। जैसे कि उसमें क्या था कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट अलग बना देते थे, जिसमें क्या है कि कैपिटल का बढ़ना घटना अलग होता है, और इसमें क्या है कि कैपिटल का बढ़ना घटना इसी में आ जाता है। जैसे कि ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर एडिशन भी लिख सकते हैं, फिर इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, ये सब सारी चीजें, मतलब जो कैपिटल और करंट अकाउंट का मर्ज है वो इसमें आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, और कैपिटल हो गया। ड्राइंग में कौन सा आ जाएगा, जो आप विड्रॉल ऑफ कैपिटल करते हैं वो भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बनाया जाता है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी जो थ्योरी है आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, और आपको बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एमसीक्यू क्वेश्चंस इन थ्योरीज से आते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफी हैं इसमें, तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लगता है कि पेपर में आ सकते हैं, उनसे रिलेटेड मैं एक वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, ठीक है। और आप एक कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप इसको सही से समझें।